हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 25 और टॉपिक 13 का पार्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के सांसद को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, या निर्दलीय सांसद को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये या 5 करोड़ रुपये? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष या सभापति, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, भारत के वित्त मंत्री का, अधिकृत मंत्री का या संसद का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसद का। भारत की संचित निधि से धन निर्गम का पर नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा को संसद के अपर हाउस के नाम से जाना जाता है और इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। द्वितीय सदन, द्वितीय सदन या अपर या उच्च सदन, अपर यानी कि उच्च सदन या द्वितीय सदन राज्यसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी से विघटित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी बी या सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे कभी गठित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एक स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, 275, 300 या 500? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 250 राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 238, 245, 250 या 252? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 245। वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 12, 15 या 20? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जिनका संबंध कला, क्षेत्र विज्ञान आदि से होता है। कला, क्षेत्र विज्ञान, साहित्य आदि से जिनका संबंध होता है उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का या उपयुक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन नंबर सी वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विशेष निर्वाचक मंडल। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं हैं उनके प्रतिनिधियों को विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है संचयी मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सूची पद्धति द्वारा या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है?
ऑप्शन नंबर ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर ए विधानसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर सी विधानमंडल के सभी सदस्य, या ऑप्शन नंबर डी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के में प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य के क्षेत्रफल पर, राज्य की जनसंख्या पर, या उपयुक्त दोनों पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राज्य की जनसंख्या पर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, या उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें और लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 हैं। लोकसभा की भी सर्वाधिक सीटें यूपी में ही हैं, उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा की भी सर्वाधिक सीटें ही उत्तर प्रदेश में हैं, जो कि 31 है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 16, 22, 31 या 34। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा में 80। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसमें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों को लोकसभा में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है। 11 सीट ही आंध्र प्रदेश में है राज्यसभा की, और मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा की 11 सीटें हैं। उसके बाद है बिहार। बिहार में 16 सीटें हैं राज्यसभा की, और पश्चिम बंगाल में भी 16 सीट हैं राज्यसभा की। उसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा में 10 सीट हैं राज्यसभा की, और राजस्थान में भी 10 सीट हैं राज्यसभा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को समान प्रतिनिधित्व मिला है, इन दोनों को 11-11 सीट। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16 सीटें हैं। उड़ीसा और राजस्थान की 10-10 सीटें हैं राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली एवं पुडुचेरी, लक्षद्वीप एवं चंडीगढ़, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली एवं पुडुचेरी। पुडुचेरी में राज्यसभा सीटें 1 है, 1, और दिल्ली में राज्यसभा सीटें हैं 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात, गुजरात तथा राजस्थान, या महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश एवं गुजरात को राज्यसभा में सीटों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मध्य प्रदेश के पास भी 11 राज्यसभा सीटें हैं, और राजस्थान में भी गुजरात में भी 11 राज्यसभा की सीटें विद्यमान हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 12, 14, 15 या 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य, और वेस्ट बंगाल से भी राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों को सही अवरोही क्रम में लगाएं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं राज्यसभा की 31। उसके बाद हैं महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र में राज्यसभा की 18 सीटें हैं और तमिलनाडु में भी 18, इन दोनों में 18-18 हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं, 19 और तमिलनाडु में 18 है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और तथा एक नए 1/3 सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपन सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके जगह नए 1/3 सदस्य ऐड हो जाते हैं। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 83 सब क्लॉज 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही साथ होता है। हाँ, नहीं, आधे सदस्यों का, 1/4 सदस्यों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नहीं, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। तो ये कथन तो सही है। उसके बाद है, राज्यसभा एक निरंतरता का प्रतीक। हाँ, ये ऑप्शन भी ठीक है क्योंकि यह कभी भी घटित नहीं होती है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष। तो ये कथन गलत है क्योंकि राज्यसभा के 2/3 नहीं, 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। और राज्यसभा में प्रत्येक राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की अनुसूची 4 में दिया गया है। ये कथन भी सत्य है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाएं करती हैं। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा तथा राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहाँ से वह प्रत्याशी बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्यों की मंत्री पद की मुक्ति स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह कथन सत्य है। लोकसभा तथा राज्यसभा में एक बात का नियंत्रण कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के प्रत्येक राज्य से लड़ सके, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहाँ से वह प्रत्याशी बन रहा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 25। गणपूर्ति या कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/10 होना आवश्यक है। तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, उनका 1/10 25 होता है। इस प्रकार गणपूर्ति के लिए 25 सदस्य या हम कह सकते हैं 1/10 सदस्य होने अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। या ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या केंद्रीय गृह मंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? हाँ, नहीं, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नहीं। राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है सीधे जनता के द्वारा, लोकसभा सदस्यों के द्वारा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा या राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बलिराम भगत, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या बी.डी. जत्ती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। तो ये कथन ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का संवर्जन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, या किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति में, या अपने सभापति को अपदस्थ करना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन में राज्यसभा को एक एकांतिक शक्ति का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक विस्तार प्राप्त है? धन विधेयक, धनेत्र विधेयक, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन या संविधान का संशोधन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संदर्भ में राज्यसभा को लोकसभा से अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त रखता है जो लोकसभा के पास नहीं है? राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार संघ सरकार को देना, और उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। राज्यसभा के किसी विषय पर राष्ट्रीय महत्व के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जा सकता है, और अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार संघ सरकार को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाओं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है लोकसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का, या विधानसभाओं के प्रस्ताव का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के प्रस्तावों का नई अखिल भारतीय सेवाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का। ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक के संशोधनों पर में संशोधन करने का। ऑप्शन नंबर सी, एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है यदि राज्यसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, या लोकसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, या राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, या संसद विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों को 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने में कितने दिनों के भीतर लोकसभा के पास लौटाना पड़ता है? 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 18 दिन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन। अगला क्वेश्चन है,
लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है यदि उच्च सदन पर किसी समय सीमा में कार्य करने का संपादन न कर सके। 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 40 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय में कार्य संपादन न कर सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 14 दिन होगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटाना चाहिए? 1 महीना, 3 महीने, 14 दिन या 6 महीने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को मात्र 14 दिन में लौटाना होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने समय अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन तक, 1 माह तक, 3 माह तक या 6 माह तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राज्यसभा सामान्य विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राजस्थान का सदस्य मनोनीत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिलीप कुमार, ऑप्शन नंबर बी सुनील दत्त, ऑप्शन नंबर सी गुरुदत्त, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज कपूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज कपूर को सर्वप्रथम फिल्म नेता के राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। उसके बाद है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, वैजयंती माला, हेमा मालिनी या जयललिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? गोपाल दास नीरज, काका अथरसी, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? मंजित वालिया, के गीता, नजमा पुतला या वी.एस. रमा देवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वी.एस. रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1952, 11 फरवरी 1952, 19 मार्च 1952 या 3 अप्रैल 1952। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952, 7 अप्रैल 1952, 22 अप्रैल 1952 या 13 मई 1952। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? 27 मार्च 1959, 14 अक्टूबर 1954, 2 अप्रैल 1994 या 9 जून 1955। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 अप्रैल 1954 को राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति हुई थी। उसके बाद है राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। दूसरे है राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के समान स्वरूप विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 ठीक हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो गलत है। उसके बाद है राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उससे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर तीसरा है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं
होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। केवल राज्यसभा में यह सकती है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। आपातकाल घोषणा का अनुमोदन करते समय संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाने तथा उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1, कथन 2, कथन 1 या 2, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? वित्त विधेयक को 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन या 14 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। और लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।